स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अर्ली 2000s के टाइम पे एक ऐसा स्कैंडल सामने आया था जिसने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन तक हिला दी थी। ये स्कैम था नकली स्टैम्प पेपर्स का, जिसके नेटवर्क में 350 से ज्यादा एजेंट शामिल थे, जिससे कई हजार करोड़ों का नुकसान हुआ था। और इस स्कैम का मास्टरमाइंड था एक शख्स, अब्दुल करीम तेलगी। तो कौन था ये अब्दुल करीम तेलगी और क्या था ये स्कैम, जिसको स्कैम 2003 के नाम से भी जाना जाता है? आइए इस वीडियो में इसकी रियल स्टोरी जानते हैं। समय में थोड़ा पीछे जाएं तो अब्दुल की कहानी शुरू होती है 1961 में, जब कर्नाटका के एक छोटे से शहर खानापुर में उसका जन्म हुआ था। अब्दुल के पिता एक रेलवे एम्प्लॉय और मदर हाउसवाइफ थी। बहुत छोटी उम्र में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अब्दुल ने पढ़ाई को छोड़कर काम करना शुरू कर दिया, जहां उसने एक सब्जी वाले से लेकर एक ट्रैवल एजेंट तक की जॉब करी। लेकिन उसकी जिंदगी ने डार्क टर्न लिया जब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने लगा। क्राइम की दुनिया में तेलगी की एंट्री छोटे मोटे फ्रॉड्स और स्मगलिंग से हुई, जिसमें वो कई बार अरेस्ट भी हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वो बेल पर बाहर आ जाता था। लेकिन उसकी असली क्रिमिनल एक्टिविटीज तब बढ़ी जब वो 1990s के टाइम मुंबई शिफ्ट हुआ। मुंबई में तेलगी अंडरवर्ल्ड के कांटेक्ट में आया, जिनके साथ मिलकर वो नकली पासपोर्ट और नकली वीजा में डील करने लगा। अब इसी दौरान था जब उसको ये आइडिया आया जो आगे चल के द मोस्ट इनफेमस स्टैम्प पेपर स्कैम होने वाला था। अब स्टैम्प पेपर्स के बारे में पहले थोड़ा समझें तो ये इंडिया में लीगल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट करने में यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डील्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक प्रूफ की तरह होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो चुकी है और उसके पैसे सरकार को अदा किए जा चुके हैं। तेलगी इसमें ये समझ चुका था कि स्टैम्प पेपर्स की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी सप्लाई उस हिसाब से कम थी। अब इस डिमांड और सप्लाई के गैप के रिलेटेड उसने दिमाग लगाते हुए एक प्लान बनाया, जिसमें उसने डिसाइड किया कि वो डुप्लीकेट यानी नकली स्टैम्प पेपर्स छापेगा और उसको मार्केट में बेचा करेगा। इसके लिए बैंगलोर में उसने एक प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करी, जहां उसने वो फेक स्टैम्प पेपर्स को बनाना शुरू कर दिया। उसके काम करने का तरीका इतना स्मूथ था कि हल्के हल्के असली स्टैम्प पेपर्स के मेन सिक्योरिटी फीचर्स तक को उसने कॉपी कर लिया था, और ऐसे कि असली और नकली में फर्क तक बताना मुश्किल हो गया था। उसने एक एजेंट्स का नेटवर्क सेटअप किया जो इन फेक स्टैम्प पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट और बेचा करते थे। हल्के हल्के ये स्कैम पूरे देश में फैल चुका था। तेलगी और उसके एजेंट्स ने वो नकली स्टैम्प पेपर्स बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स तक को बेचे। इवन उन्होंने कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस वालों को घूस तक खिलाई कि वो इन एक्टिविटीज से अनअवेयर रहें, ताकि वो ऐसे बिहेव करें कि उनको कुछ पता चलते हुए भी कुछ मालूम ना हो। अब ये स्कैम इतने बड़े लेवल पे फैल चुका था कि एस्टिमेट्स के हिसाब से आप इमेजिन करिए कि उस टाइम पे 90% स्टैम्प पेपर जो सर्कुलेशन में थे वो नकली थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम को जो नुकसान हुआ था वो 20,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का एस्टिमेट किया गया था। और वहीं तेलगी अपने इस गलत तरीके से कमाए हुए पैसों से पॉश कार्स और लग्जरी प्रॉपर्टीज के साथ लॉ से एक कदम आगे चलते हुए लग्जरी लाइफ जीने लगा था। पर कोई भी क्रिमिनल एम्पायर, चाहे वो कितने भी दिमाग से क्यों ना बनाया गया हो, जब इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट होता है तो वो कहीं ना कहीं लॉ की नजर में आ ही जाता है। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ जब एक विसल ब्लोअर, जिसको हम हिंदी में मुखबिर भी बोलते हैं, उसने तेलगी के ऑपरेशंस के बारे में पुलिस को एक टिप दे दी। इस केस की जांच करने को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, और हल्के हल्के जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ने लगी तब वो इतना बड़ा क्रिमिनल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इन्वेस्टिगेशंस में ये भी सामने आया कि इस स्कैम में कई सारे हाई रैंक ऑफिशियल्स और बड़े नामी पॉलिटिशियंस भी शामिल थे, जिनके बिना इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करना तो इम्पॉसिबल था। और फिर फाइनली 11 नवंबर 2001 को अब्दुल करीम तेलगी और इस केस में इन्वॉल्व 50 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और ऐसे जाके इंडिया की हिस्ट्री के एक बहुत ही फिल्मी और बदनाम क्रिमिनल एम्पायर को गिरा दिया गया। तेलगी पे चीटिंग, फोर्जरी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी जैसे इल्जामों के साथ 40 से भी ज्यादा केसेस बनाए गए, जिससे उसने बचने के लिए काफी दिमाग लगाया। लेकिन फिर फाइनली 2007 में जाके उसको दोषी करार देते हुए 30 साल की सजा सुनाई गई, और 2017 में अपने जेल टर्म के दौरान उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, जिसपे भी कई सारे लोगों ने कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई। अब इस स्कैम ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कई सारे लूप होल्स एक्सपोज किए, और ये भी देखा गया कि गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करते हुए किस लेवल तक का करप्शन किया जा सकता है। इसके बाद इंडिया में स्टैम्प पेपर्स को रिवोल्यूशनाइज करते हुए गवर्नमेंट ने फाइनली ई स्टैंपिंग, डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प करने का एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक तरीका इंट्रोड्यूस किया। इस तेलगी स्कैम से हम लोगों को कई लर्निंग्स भी मिली, जैसे कि आपका एम्बिशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो गलत डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया गया तो वो 2 दिन का ऐशो आराम तो देगा, लेकिन उसकी डाउनफॉल भी उतनी जल्दी ही होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस टॉपिक पे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।